हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। सारे इस बार फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करने वाले हैं इस बार की कट ऑफ। ठीक है, तो देखो बहुत ज़्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल होते जा रही है जो चीज़ें हैं इस बार के CGL टीयर 1 में। क्यों होते जा रही हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले जो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखो आपको कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, उसी पे मैंने ये वीडियो बनाया है कि क्या जा सकती है, कैसे जा सकती है। बट मुझे लगता है कि आपको टीयर 2 की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। और टीयर 2 के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज, ठीक है, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको मालूम ही है कि मैं 2 बार ऑलरेडी CGL क्लियर कर चुका हूँ। एक बार EA था मैं, और अब की बार मैं ASO हूँ CSS में। तो मुझे आइडिया है कि आपको टीयर 2 करने के लिए, क्लियर करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अल्टीमेट स्ट्रेटजी जिसकी होगी टीयर 2 के लिए, सिर्फ और सिर्फ वही क्लियर कर पाएगा। और मान के चलो इस बार OAS की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब आप बहुत हायर चांसेस हैं कि आप इस बार एग्ज़ाम को क्लियर कर लो। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन कर लो। मैं कमेंट्स में पिन कर दे रहा हूँ, पिन कमेंट में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे आपको टीयर 2 पोस्ट प्रेफरेंस, आपका जो भी मेडिकल होगा, DB होगा, बहुत सारे प्रोसेस हैं। अभी हर लेवल पे लोग एलिमिनेट होते जाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस टाइम, वो आपका टीयर 2 कैसे क्लियर करना है, क्या करना है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी स्ट्रेटजी में आपको अपने डाउटफुल लग रहा हो, तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करो, मैं आपको, वो भी एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। अब पॉइंट पे आते हैं कि CGL टीयर 1 का 2025 का क्या कट ऑफ जा सकता है, कैसे जा सकता है, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर किस चीज़ का हो सकता है, ठीक है। तो वो समझो। देखो क्या है कि जो टीयर 1 एग्ज़ाम चल रहा है इस बार CGL का, इसमें 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है कि जो नया हमारा वेंडर आया है, ठीक, वेंडर नया आया है। अब वेंडर न्यू होने की वजह से, जैसा सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, मतलब पेपर में जो भी चीज़ें हैं, पेपर को तो मैं नहीं डिस्कस यहाँ पे कर सकता, बट मैं बताऊँ कि जो शिफ्ट्स हैं वो थोड़ा सा ईजियर साइड ही चल रही हैं, ठीक है। तो शिफ्ट्स ईजियर साइड चल रही हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर शिफ्ट मतलब मैक्सिमम ईजियर चल रही हैं, या कुछ शिफ्ट मॉडरेट मान लूँ, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि कट ऑफ हायर जाएगी। बट अब यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है, वो आप समझो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लो कि सारी शिफ्ट इजी आ रही हैं, या थोड़ा थोड़ा मॉडरेट साइड में जा रही हैं, और कोई कोई मान लो हार्ड भी हो गई, बट मैक्सिमम अगर ईजियर साइड ही है, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि लोगों को लगेगा कि इतना इजी कैसे हो सकता है। इसकी वजह से जो पैनिक स्टेट है वो रियल है, ठीक है। मतलब निश्चित रूप से लोग पैनिक में आते हैं और वो उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं, स्कोर। और उसके बाद में क्योंकि मैं मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, और उसमें लोग शेयर कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं अपनी, कि मुझसे बहुत इजी मतलब क्वेश्चन जो है उसमें सिली मिस्टेक हुई है, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं आउट हो जाऊंगा, क्या होऊंगा, मुझे प्लीज़ गाइड करिए, ऐसी चीज़ें। मतलब पूरा टेलीग्राम भरा हुआ है इस तरह से मैसेज से। तो उसमें मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि उनसे कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। इवन इंग्लिश में सिली मिस्टेक हो रही है, GS में हो रही है, मतलब मैथ और रीजनिंग तो हो चलता है, बट इंग्लिश में भी हो रहा है। तो पेपर इजी होने की वजह से ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। इसकी वजह से जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो पेपर इजी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यानी कि होगा क्या कि पैनिक स्टेट की वजह से जो मार्क्स है, जो जितना लोग मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं जाना है, वो डाउन ही रहेगा। आप देख लेना, जैसे ही आंसर की आएगी एक क्लियर पिक्चर सामने आएगा, कट ऑफ नहीं ऊपर जाएगी, ठीक है। बट अभी कुछ मतलब शिफ्ट्स बची हुई हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसको लाइटली लेके नहीं चलना है कि मतलब पेपर तो इजी ही आ रहा है, मैं ऐसे ही कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हो करते जाओ, बट आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, जिससे कि आपको T2 के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो मैं बता सकूँ कि क्या आपको करना है। अब देखो इसमें अगर मैं अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं बताऊँ कि मतलब मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है अभी तक का, तो मुझे ऐसा लगता है कि UR, OBC, उसके बाद में EWS, SC, ST का मुझे लगता है कि 95 से 100 के बीच में रहेगा, ठीक है। और UR का अगर मैं बोलूँ तो 140 से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं।
तो 140 के ही अराउंड रहेगा। और ओबीसी का भी वही 138 135, ठीक। और ईडब्ल्यूएस का भी वही 135 132 मान लो। और एससी का 115 20 ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यही कट ऑफ रहने वाली है। यूआर का मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी का मान के चलो, यूआर की जो जनरली कट ऑफ की बात होती है, तो जैसे कि लास्ट ईयर था 150 ऐसे करके, तो 2 साल से चल रहा है, तो वो चीज़ नहीं जाने वाली है इस बार, पेपर ईजी होने की वजह से। और वेंडर चेंज होता है, थोड़ा सा पैनिक स्टेट क्रिएट होता है, तो उतना ज़्यादा स्कोर नहीं होता है, ठीक है। जैसा कुछ लोग बोलेंगे कि 180 से ऊपर जा रहा है और सबको इतना ज़्यादा स्कोर कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आने देते हैं रिज़ल्ट को। 140 मतलब मान के चलो कि 140 के आसपास बनेगा। बट अभी शिफ्ट जो बाकी हैं, आपको पूरा का पूरा अपने आप को झोंक देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सको उसको करो। ये किसी भी तरह का पेपर का एनालिसिस नहीं था ये वीडियो, और ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्कशन था एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। तो बस यही था जो मुझे आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।